दोस्तों सादर नमस्कार। एक बार फिर शंकर जोशी आपके सामने। वैसे इस कोरोना समय में, इस कोरोना कालखंड में एक प्रकार से हम सब अपनी अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं और देखा जाए तो हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि जिन चीजों के हम आदी होते हैं, जिन समस्याओं के हम आदी होते हैं, उन्हें हम बड़ी आसानी से निपट लेते हैं, क्योंकि जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे उन समस्याओं को हमने निपटा होता है। पर न भूतो न भविष्यति। कोरोना न तो पहले कभी हुआ था, न आगे कब होगा ये पता नहीं। ये बिल्कुल हमारे लिए पूरा नया अनुभव था। इसलिए किसी को कुछ भी पता नहीं कि क्या करना चाहिए और जिंदगी है क्या। अचानक आई हुई इन त्रासदियों का नाम ही तो जिंदगी है। और सब लड़ रहे हैं, सब ढल रहे हैं। लॉकडाउन हो रहा है, जिंदगी चल रही है और लोग धीरे धीरे कोरोना के साथ जीना सीख रहे हैं। आज मैं जिस टॉपिक की बात करूंगा यही है कि जिंदगी में ये अचानक आने वाली जो मुसीबतें हैं, इनसे लड़ने के दो तरीके होते हैं। या तो अपने हथियार डाल दो, या फिर जो दूसरा तरीका होता है कि उठो, चुनौतियों का सामना करो, लड़ो। ये मत देखो कि आप जीतोगे या हारोगे, सिर्फ ये देखोगे कि आप लड़ोगे। मैं आज की बात एक कहानी से शुरू करूंगा। एक लड़की होती है जो ट्रेन से गुजरी होती है। बरेली जिले की घटना है। रात का सफर होता है और ट्रेन में कुछ लोफर टाइप के लोग होते हैं जो उसे छेड़ते हैं। उसके गले में सोने की चैन होती है, उसे लेने की कोशिश करते हैं, पर वो लड़की तो जिद्दी स्वभाव की होती है, वो इतना जल्दी समर्पित नहीं करती है। तो लड़के उसे ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं और ट्रेन से बाहर फेंकने के बाद उसकी बदकिस्मती देखो कि जो पास में दूसरा ट्रैक होता है, उसी समय वहां से दूसरी ट्रेन गुजरने वाली होती है, उससे वो टकरा जाती है। उसका एक पैर लगभग तकरीबन कट चुका होता है, दूसरे पैर में 2-3 जगह फ्रैक्चर होते हैं, रीढ़ की हड्डी भी उसकी डैमेज हो जाती है और उस रेलवे ट्रैक पे वो पड़ी रहती है। मतलब उसकी स्थिति बड़ी गंभीर है, पर उसका कॉन्शियस माइंड जो उसे लग रहा है कि कहीं के अंधेरे में डूब रहा है, तो उसे सब याद रहता है। पूरी रात भर वो वहां पड़ी रहती है और उसका जो कॉन्शियस माइंड होता है वो लगातार गिनता है कि 49 ट्रेनें उस ट्रैक से गुजर चुकी होती है। और रात के समय कुछ अनचाहे मेहमान होते हैं, कुछ चूहे होते हैं जो उसके पैरों को कुतरने के लिए आ जाते हैं। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाती है। मतलब ये कि 6 घंटे तक वो लड़की उस ट्रैक पे लड़ती रहती है। सुबह का समय जब होता है और जैसे ही सुबह होती है तो वहां पर कुछ लोग देखते हैं कि लड़की ट्रैक पे पड़ी हुई है और उसकी हालत गंभीर है, बेहोशी छाई रही होती है। उसे पास के एक बरेली हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहां पर उसे डॉक्टर उसका एग्जामिन करते हैं कि इसका पैर काटना पड़ेगा, पर प्रॉपरली वहां पर बेहोश करने वाली दवा नहीं होती है। डॉक्टर इस समस्या के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो जो लड़की जिसका कॉन्शियस माइंड जाग रहा होता है, चेतन मन जो उसका जाग रहा होता है, वो फिर पूरी ताकत लगा के कहती है कि 6 घंटे में जिंदगी और मौत से मैं उस ट्रैक पे लड़ती रही, मेरे पैरों से खून बहता रहा और मैंने इस दर्द को बर्दाश्त किया है। यदि आपके पास बेहोश करने वाली दवा नहीं है तो आप मेरा पैर ऐसे काट दो। तब डॉक्टरों ने उसका पैर काट दिया। खून की कमी थी, ऐसा बहुत कम होता है कि डॉक्टर अपना भी खून दे, तो डॉक्टरों ने उस लड़की को अपना खून देकर उसकी जान बचा ली। उसे फिर चूंकि वो वॉलीबॉल की नेशनल चैंपियन थी, इसलिए उसे बाद में एम्स हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। 3-4 महीने गुजरे जब लोगों ने कहा कि अब ये क्या करेगी, कपाइजों वाली जिंदगी जिएगी, शायद कभी बिस्तर से उठ भी नहीं पाएगी। जब लोगों ने उससे पूछा कि क्या करोगी, तो उसने कहा कि एवरेस्ट पे चढ़ूंगी।
डॉक्टरों ने, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसके घर के लोग उसके साथ थे, पर उसके मन में था कि मैं एवरेस्ट चढ़ूंगी। जब हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज हुई तो लोग तो अपने घर जाते हैं, पर वो घर नहीं गई। वो जो एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला थी बछेंद्री पाल, सीधे उसके घर पे पहुंची, जाके उसने पूरी बात बताई। तो बछेंद्री पाल ने एक लाइन कही कि तूने तेरे मन का एवरेस्ट तो जीत लिया, बस दुनिया को दिखाने के लिए तुझे वो एवरेस्ट जीतना बाकी है। उस लड़की का नाम होता है अरुणिमा सिंह, वॉलीबॉल की नेशनल चैंपियन होती है। और उसके परिवार के अलावा बछेंद्री पाल एकमात्र ऐसी औरत होती है जो कि उसके ऊपर क्या करती है कि भरोसा करती है। किसी सपने को देखना बहुत आसान होता है, पर जब उस सपने को पूरा करने के लिए हम यथार्थ पर जब रियलिस्टिक ग्राउंड पे जब उतरते हैं, तब पता चलता है कि माउंटेनिंग कितनी भयानक चीजों में से, वो भी जब आपको एवरेस्ट फतेह करनी हो। क्योंकि अरुणिमा सिंह का एक पैर जो कृत्रिम पैर था, आर्टिफिशियल उसका लेग था, दूसरे पैर में 3 रॉड थी, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज था, उसका रीढ़ की हड्डी में उससे डैमेज था। और उसने ठान लिया था कि फिर एक वो प्रैक्टिस शुरू हुई पहाड़ पे चढ़ने की। और जब एक दिन तय हुआ कि वो एवरेस्ट पे जाएगी बाकी सब लोगों के साथ, और जब शेरपा को पता चला इसकी तो एक पैर तो नकली है और दूसरे पैर में रॉड है, तो वो भी डरा, क्योंकि शेरपा की जिम्मेदारी होती है कि वहां तक सुरक्षित ले जाना और वहां से वापस लाना। पर अरुणिमा सिंह ने हिम्मत बंधाई कि मैं हूं। और आप देखिए उसके पैर में जहां पर पैर लगा हुआ था, कृत्रिम पैर, उस जगह से जब वो चढ़ रही थी तो वहां से डैमेज होता था, तो खून बहता था। और एवरेस्ट जहाँ का तापमान, जहाँ का मौसम पल प्रतिपल बदलता रहता है, वहां तक वो पहुंचने में कामयाब रही। और जब वो टॉप पे थी, शिखर पे थी, तो जब उसका ऑक्सीजन खत्म हो रहा था तो उसने शेरपा से कहा कि फोटो खींच लो और वीडियो बना लो। शेरपा ने कहा भी कि अरुणिमा मर जाएगी, तेरा ऑक्सीजन खत्म हो गया है। और जब वापस वो नीचे आने लगी थी तब उसकी ऑक्सीजन लगभग खत्म होने आ गई थी, बेहोशी उसे छाने लगी थी। पर उसके मन में ये चल रहा था कि यदि ईश्वर को मुझे इस एवरेस्ट पे यहाँ पे मारना होता तो वो उस ट्रैक पे मुझे जिंदा ही नहीं रखता। और उसी समय एक जो दूसरा जो पर्वतारोही था, वो मौसम बिगड़ने की वजह से ऊपर नहीं जा पाया, नीचे जा रहा था, तो उसके पास 2 सिलेंडर थे और उस जगह पर अरुणिमा सिंह को एक वो गैस का सिलेंडर मिल गया। उसके बाद अरुणिमा सिंह ने एक पैर जिसका नहीं था, उसने दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटियां होती है, लगभग सभी ऊंची चोटियों पर उसने फतेह पाई। कहने का मतलब ये है कि जिंदगी आपके सामने मुश्किलें पैदा करेगी, पर उन मुश्किलों से आप लड़ोगे कैसे? देखिए, जब भी कोई सृजन होता है तो मुश्किल हालातों में होता है। एक बीज को जब हम जमीन में डालते हैं तो जमीन फाड़ कर उससे निकलना होता है, खुद को गलना होता है, उस मिट्टी में दबे रहना होता है, उसके बाद अंकुरित होता है जमीन फाड़ कर, फिर वो पल्लवित होता है। सृजन का एक सीधा सा नियम है कि आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, यू हैव टू फेस द चैलेंज। ये बिल्कुल इतनी ही सही बात है। यहां पर देखिए, हु इज स्टॉपिंग यू, आपको रोक कौन रहा है? चलिए मसले की माने कि आप थोड़ी देर के लिए सोचे कि हु इज स्टॉपिंग यू, आपको रोक कौन रहा है? 2 दोस्त होते हैं, एक बड़ा मोटा सा लड़का होता है और एक 7-8 साल का लड़का होता है, दुबला पतला। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं और दोनों साथ में हमेशा खेलते रहते हैं। एक दिन खेलते हुए वो दूर जंगल में निकल जाते हैं और खेलते खेलते जंगल में कुआं होता है, उसका जो मोटे वाला दोस्त होता है वो कुएं में गिर जाता है और वो डूबने लगता है। वो छोटे वाला जो 7 साल का कमजोर सा दुबला पतला मरील सा बच्चा होता है, वो देखता है कि यार क्या करे। उसने देखा आसपास, नजर दौड़ाई, चीखा चिल्लाया, देखा आसपास कोई भी नहीं है। और तब उसने आप देखा न ताब, उसने हिम्मत जुटाई, उसने वहां एक बाल्टी पड़ी हुई थी, रस्सी ली, उसने रस्सी बाल्टी से लगी हुई थी, उसने वो बाल्टी कुएं में डाल दी। उसके दोस्त को उसने कहा कि पकड़ ले, मैं खींचूंगा।
पर ये बहुत मुश्किल काम था कि उतने मोटे लड़के को खींचना। पर उस दुबले लड़के ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने खींचा और अपने उस दोस्त को उसने बाहर निकाल दिया, मौत के मुंह से उसे बाहर निकाल के ले आया। हंसते खेलते दोनों घर पे गए। तो उस मोटे लड़के ने जब कहा कि ऐसा ऐसा हुआ, तो किसी ने पूरे गांव में किसी ने इसकी बात पर भरोसा नहीं किया। फिर सब गांव वाले मिलकर एक चौधरी के पास गए कि यार ये बच्चे ऐसी सी बात कर रहे हैं, 7 साल का बच्चा इतने भारी बच्चे को कुएं से खींच ही नहीं सकता है, पर ये कह रहा है कि खींचा है। तो उस चौधरी ने कहा कि हाँ बिल्कुल खींचा होगा। और चौधरी ने यदि बात कह दी, इसका मतलब ये हुआ कि वो फाइनल बात थी, क्योंकि उसे वो बुद्धिमान प्राणी मानते थे गांव का सबसे। जब सब चले गए गांव वाले, तो उस बच्चे ने कहा कि सबने तो हमारी बात पर भरोसा नहीं किया, पर आपने कैसे भरोसा कर लिया? उसने कहा कि मुझे पता है कि इस लड़की ने तुम्हें खींच के बाहर निकाला, हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है। और जब पूछा, उसके माँ बाप ने पूछा कि इसे कैसे हो सकता है, उन्होंने कहा, सीधी सी बात की उस चौधरी ने कि जिस समय ये बच्चा खींच रहा था उस भारी बच्चे को, तब इसके आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जो इसे कहे कि तुम ये नहीं कर सकते हो। अर्थात कि उसे ये करना ही था और उसे कोई कहने वाला नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते हो। इसलिए इसका जो कॉन्फिडेंस था वो धीरे धीरे बढ़ता गया। उसे लगा कि वो ये कर सकता है। और यही बात यहाँ पर लागू होती है कि देखिए, द होल वर्ल्ड इज ट्राइंग टू स्टॉप यू। पूरी दुनिया आपको रोकने की कोशिश करेगी, कोशिश करती है। जब आप पढ़ते होते जिंदगी के किसी मोड़ पे ऐसा होता है कि कोई कहता है कि यार तू यार 10वीं में इतने % नहीं बन सकते हैं, तू यार डॉक्टर नहीं बन सकता है, तेरी कैपेसिटी नहीं है। जिंदगी कदम दर कदम पूरी दुनिया तैयार है जो आपको कहने के लिए कि नहीं यार तुम नहीं कर सकते हो। पर उस जगह पर कोई भी ऐसा नहीं था जो कहे उस बच्चे को कि तुम नहीं कर सकते हो। इसलिए उस बच्चे ने कर दिया, क्योंकि वो बच्चा भी उस समय मौजूद नहीं था। उसका अपना जुनून था, उसका अपना जिद था, उसे अपने दोस्त की जिंदगी को बचाना था। अर्थात कि यदि आप ठान लो, देखिए आप ये सोचो कि दुनिया कहेगी, उसे जो कहना है वो तो कहेगी, उसका काम ही यही है। क्योंकि सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि आपको यहाँ पर कोई भी ऊपर उठते हुए देखना नहीं चाहता है, क्योंकि गिरते हुए लोगों को सब पसंद करते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि पानी जब ऊपर से जब नीचे गिरता है तो दुनिया पसंद करती है, लोग झरना कहते हैं, पिकनिक स्पॉट बन जाता है। जब सूर्य नीचे गिरता है तो उसे सनसेट पॉइंट कहते हैं, वहां पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं। गिरते हुए चीजों को देखने का मजा ही कुछ होता है। कोई रास्ते पे चल रहा है तो वो देखने का विषय नहीं है, पर केले के ऊपर उसका पैर पड़ जाए, वो नीचे गिर जाए, तो उस गिरते हुए व्यक्ति को देखकर मजा आ जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया चाहती है, आपको गिरते हुए देखना चाहती है। और ये बात भी वहां पर लागू हो रही थी। इसके अलावा देखिए कि सबसे पहली बात है कि आपको अपने आप पे ट्रस्ट रखना होगा। और यदि आपको जिंदगी से लड़ना है तो आप में धैर्य होना चाहिए। यदि आप पे धैर्य नहीं है तो आप इस जिंदगी से लड़ नहीं सकते हैं। किससे धैर्य होना चाहिए? एक जो छोटा सा एक बच्चा होता है, वो गुरु के पास जाता है, बड़ा प्रसिद्ध गुरु होता है। उस गुरु से वो कहता है कि गुरुदेव मुझे आपका शिष्य बना लो। उस गुरुदेव ने कहा कि शिष्य तो बना लूंगा, कि पर मेरा एक छोटा सा काम कर दे। उसे बांस की टोकरी देता है और कहता है कि वो दूर तालाब है, उस तालाब से इस बांस की टोकरी में पानी भर के लिया। बच्चा पहले तो आश्चर्य हो जाता है कि यार कहीं आश्चर्य में पड़ जाता है कि कहीं गुरु मूर्ख तो नहीं है, बांस की टोकरी में पानी कैसे लाऊं। पर जब उसने सोचा कि गुरु कह रहा है तो कुछ तो बात होगी, वो बांस की टोकरी को लेके चला जाता है तालाब तक। तालाब में जाने के बाद उसे फिर पानी उसमें भरता है, तो जैसे बाहर निकलता है कुछ कदम चलता है और पानी उसमें बांस की टोकरियों के बीच में जो छेद होते हैं उससे नीचे गिर जाता है। पर वो हिम्मत नहीं हारता है, धैर्य रखता है, वो फिर से जाता है और पूरा दिन ऐसे कैसे लगभग हो जाता है। परंतु उसने सोचता है कि बांस की टोकरी को तो भर के ले ही जाऊंगा। और शाम ढलते ढलते जब वो बांस बिकने लगा तो फूलने लगा, उसके छिद्र बंद होने लगे। और एक समय ऐसा है कि जब उसने टोकरी को भरा तो उसमें पानी नहीं निकला और सीधे गुरुदेव के पास ले गया। गुरुदेव ने कहा कि नहीं, अब मैं तुझे शिक्षा दे सकता हूँ, नाउ आई कैन गिव यू एजुकेशन। क्योंकि उस गुरु को ये पता चल गया कि इसके अंदर धैर्य है।
तो सबसे पहले कि आप पे धैर्य होना चाहिए। आपको सबसे पहली बात, आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, उस बालक की तरह जो अपने दोस्त की जान बचाता है। आप पे धैर्य होना चाहिए, उस बालक की तरह जो कि बांस की टोकरी में भी अपने गुरुदेव के लिए पानी ले जाता है। और तीसरी बात है कि विश्वास। होता क्या है कि हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। देखिए, धरती पे कोई तो एक ऐसा बना है जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, जो कि आपको आगे तक ले जाएगा। एक और बच्चा था, गुरु के पास गया, शिक्षा ग्रहण करनी है। गुरु ने कहा कि ये बाल्टी में पानी, कुएं से बाल्टी भर के पानी ले। जब उसने देखा कि बाल्टी के अंदर तो पेंदा ही नहीं है, उसने कहा कि या तो गुरु मूर्ख है या मुझे मूर्ख समझ रहा है। पर गुरु ने कहा तो जाना ही पड़ेगा। उसने वो बाल्टी जैसे कुएं में डाली, पेंदा तो उसमें नीचे तलवा तो था ही नहीं, जैसे ही डाली बाल्टी डूबी, जैसे ही बाहर निकाला उसमें पानी था नहीं। 3-4 बार उसने कोशिश की, पर कोशिश करने के बाद फिर भी उसको बाल्टी भरी नहीं। तो उसने गुस्सा आ गया, उसने वो बाल्टी जाके पटक के गुरु के सामने कहा कि गुरु, ये इसके अंदर तलवा ही नहीं, इसको भर के कैसे ले जाऊं? आप इससे बनाओ नहीं बनाओ, ये बाल्टी नहीं भर सकती है। तो गुरु ने कहा कि तुम्हें यदि मुझ पर इतना ही विश्वास किए तो तुम मेरे शिष्य बनने के लायक नहीं। इसलिए किसी किसी के ऊपर तो विश्वास करना होगा आपको, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो आपका कोई गुरु हो, चाहे वो कोई आपका सदगुरु हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो। किसी किसी के तो ऊपर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया आपको रोकने के लिए तैयार बैठी है। इसका मतलब उस पूरी दुनिया के बीच में एक व्यक्ति तो कम से कम ऐसा होगा कि जो आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपके ख्वाबों को उड़ान भराने के लिए तैयार बैठा होगा। ऐसे लोगों पे आपको भरोसा करना ही होगा। देखिए, अब हमारे एक्चुअल में व्यक्तित्व के अपने अलग अलग रंग होते हैं। सबसे पहले वी हैव टू नो दैट व्हाट वी आर, कि हम है क्या। जब तक हम खुद को नहीं पहचानेंगे, होता क्या है कि एक्चुअल में हमें पूरी जिंदगी पर हमें क्षमताओं का अंदाज ही नहीं होता है। Whenever you don't know that who are you and what you are, you can do nothing and never. ये बहुत मुश्किल काम होता है जब आप अपने आप को नहीं जानते हो, आप अपनी क्षमताओं के बारे में नहीं जानते हो, तो आप क्या करोगे ये शायद आप पहचान नहीं पाओगे। 2-3 चीजें। सबसे पहले नो यूर सेल्फ। हमारे व्यक्तित्व के अलग अलग रंग होते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक कहानी कहूंगा, सुंदर कहानी, ओशो की कहानी। एक चित्रकार होता है और वो चित्रकार, उसको कहा जाता है कि एक कृष्ण का चित्र बना, कंस का चित्र बना। उसने देखा कि, और उस चित्रकार ने सब लगा दी कि मुझे चित्र तो बनाना है, पर मुझे कृष्ण के लायक छोटा सा मासूम बच्चा चाहिए, और जो कंस का चित्र बना सकूं तो वैसे एक निर्मम चेहरा चाहिए। उसने कहा यार ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे बच्चे ढूंढे, एक बच्चा, बड़ा क्यूट सा बच्चा मिल गया उस चित्रकार को। चित्रकार ने उस बच्चे को देखता रहा और उसने कृष्ण का बहुत ही अभिनव और बहुत ही सुंदर उसने चित्र बना दिया। अब कृष्ण का चित्र तो तैयार हो गया, पर सबसे बड़ी बात है कि अब उसे चित्र बनाना था उन्हें कंस का, पर कंस में जो निर्ममता थी, क्रूरता थी, वैसा व्यक्ति कोई उन्हें मिल नहीं रहा था। उन्होंने ढूंढा, साल बीतते गए, और तब अंत में पता चला कि किसी जेल में एक व्यक्ति बंद है। उसने कहा कि वो जो वहां देखा, वहां एक व्यक्ति को देखा, बड़ा क्रूर था वो, और उसने इस व्यक्ति को देखते हुए उसने कंस का चित्र बनाया, बड़ा क्रूर, और दोनों चित्रों को फिर सामने रखा, एक था कंस और एक था कृष्ण। उसने देखा कि इसने चित्रकार बनाया कि जाके जिसको देखते हुए कंस का चित्र बनाया था उसके पास ले जाए और उसे जाके बताया कि देख कि तेरा चित्र कंस के रूप में से बना है। अब जो कृष्ण का और कंस का दोनों चित्र जब उसके पास ले जाया गया तो उन चित्रों को देख के अपना सर पकड़ के रोने लगा। उसने कहा कि जिस कृष्ण का चित्र तुमने बनाया है वो बचपन का मेरा ही चित्र है, और आज जिस कंस के रूप में आपने मुझे बनाया वो भी मैं हूँ और वो कृष्ण भी मैं हूँ। अर्थात कि हमारा जो व्यक्तित्व है, राम भी हम में, रावण भी हम में, कंस भी हम में, कृष्ण भी हम में। हमें एक सीमाएं तय करनी होगी कि हमें एक बॉर्डर तय करना होगा कि हमारा जो कृष्णपन है वो कहाँ खत्म होता है और कहाँ से हम कंस बनना शुरू होते हैं। हम कब राम की मर्यादाएं लांघते हैं और कब हम रावण की दहलीज पर कदम रखते हैं, हमें ये पहचानना होगा। और इसे पहचानने के लिए कभी कोई नहीं आएगा।
क्योंकि आप अपने शरीर को जितना बेहतर ढंग से समझ सकते हो उतना कोई भी कभी भी नहीं समझ पाएगा। इसलिए ये सिर्फ सीधी सी बात है कि मुसीबतें आएगी, चुनौतियां आएगी और हर युग में आती रही है। ऐसा नहीं कि अभी कोरोना है तो नहीं आई, और अभी इस समय अपने घर में बैठे हुए चार दीवारों के अंदर जो दीवारें काटने के लिए दौड़ रही है, क्योंकि इंसान हमेशा से आजाद रहा है। आज हमारे मन में हजार हजार सवाल पैदा हो रहे होंगे, वो दीवारें हमसे क्वेश्चन कर रही होगी क्या करे क्या नहीं करे। कुछ लोगों को अपना भविष्य के अंधकार में नजर आ रहा होगा, वगैरह वगैरह सब कुछ ये हो रहा होगा, पहली बात। परंतु देखिए, मुसीबतें आई है तो उसका रास्ता भी होगा। देखिए, प्रकृति का अपना एक बैलेंस होता है। यदि जब कभी भी मुसीबत आएगी तो ये भी समझिए कि उसके साथ साथ उसका निराकरण भी होगा। आज चारों तरफ से मुसीबतें घिर के हमारे सामने आई है, और उस मुसीबतें हमारे सामने इस प्रकार से उसने हमारी आंखों को ढक लिया है कि हम लोग ये तय नहीं कर पा रहे कि उसके लिए जो सॉल्यूशन होना चाहिए, जो समाधान होना चाहिए, वो समाधान एक्चुअल में उसकी तरफ से हमने अपनी नजर हटा ली है। पर आज ही तो कल समाधान मिलेगा, फिर ये शंकाओं के, डर के, इस कोरोना के ये बादल छटेंगे, जिंदगी फिर से वहीं से शुरू हो जाएगी। इसलिए हमें कम से कम हार नहीं मानना है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए जितनी चीजें चाहिए वो तमाम विपत्तियों के बावजूद भी हमारे पास हमेशा से होती है। उसे हमसे कोई छीन नहीं रहा है, कोई छीन भी नहीं सकता है। तो फिर चिंता किस बात की? हमें सब्र रखना होगा, हमें धैर्य रखना होगा, हमें इन चीजों से बाहर निकलना होगा, हमें इसके बारे में हमें सोचना होगा। और जब तक हम ये नहीं कर पाएंगे, देखिए जिंदगी चॉइसेस आपके सामने, व्हाट इज योर चॉइस, क्या है? या तो दम घुट के फ्रस्ट्रेट होके मर जाओ, ऐसे बहुत सारे लोग जैसे कि खबरें आ रही की सुसाइड कर रहे, आत्महत्या कर रहे, या दूसरा रास्ता ये कि उन चुनौतियों से लड़ो और इंतजार करो उस अच्छे वक्त का, वो वक्त जरूर आएगा। मुझे लगता है कि दूसरी चॉइस स्ट्रगल वाली चॉइस है, संघर्ष वाली चॉइस है, और हमें निकलना होगा। मानवता निकली है, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो, स्पेनिश फ्लू हुआ था, ये बहुत सारे युग आते रहे जाते रहे, हर युग में ऐसा होता रहा, पर मानवता हर युग के बाद जिंदा बच के निकल गई। अपने आप को हमने सरवाइव किया है, और इस बार भी हम जीतेंगे। पर ये लगता है कि बहुत एक लंबा वक्त गुजर गया। इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसे सॉल्यूशन बहुत जल्दी चाहिए, पर कई बार कुछ समस्या इतनी विकराल होती है कि उसका सॉल्यूशन इतना आसानी से मिलता नहीं है, और उसी कंडीशन में हमें सब्र रखना होगा। जो बच्चे अपने घरों में पढ़ रहे हैं, जो बिल्कुल भी लगता है कि कुछ कई महीनों से किताबें टच नहीं की है, फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। ये अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, उसे रोशन करना ही होगा, जिंदगी फिर महकेगी। क्योंकि किसी भी कली को आप कुछ दिनों तक खिलने से रुक सकते हो, पर जैसे ही सूरज उगेगा तो सब उस अच्छे वक्त का वेट कर रहे हैं। इसलिए सभी सब्र रखें, अच्छे दिन आएंगे और जरूर आएंगे। ये अंधेरा ज्यादा दिन तक रह नहीं सकता है, इसे छटना ही होगा। ये कुदरत का, कायनात का ही अपना नियम है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।